हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है ना कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे दोस्त। आपको दोस्तों, ठीक है ना, वीडियो एंड होने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि आपको जो सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, वो है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे दोस्त, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है ना। पी का मतलब पॉलीमरेज, सी का मतलब चैन रिएक्शन, ठीक है ना। वो जो पॉलीमरेज होते हैं उनके जो चैन का उनकी जो कड़ियाँ बनती हैं, उसी रिएक्शन जो होता है ना, वही होता है पीसीआर। अब हम जानेंगे इसकी खोज किसने की थी। तो पीसीआर की खोज केरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने 1893 ईस्वी में की थी, ठीक है ना मेरे दोस्त। आपको 2 पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि पीसीआर का पूरा नाम और पीसीआर की खोज किसने की थी। तो 1983 में केरी मुलिस ने की थी, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप इन 2 पॉइंट को जो है साथ में याद करते हुए सभी पॉइंटों को आप चलिएगा। अब हम जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है, पीसीआर किससे कहते हैं। तो जीन प्रतियों के निर्माण के लिए एक स्वचालित तथा कम समय लेने वाली प्रक्रिया को पीसीआर कहते हैं। दोस्तों समझिएगा, जीन प्रतियों के निर्माण के लिए, जीन दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो डीएनए पर लगे होते हैं ना, उन्हीं को हम जीन बोलते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। तो प्रति का मतलब होता है फोटोकॉपी, डुप्लीकेट, ठीक है ना। तो जब जीन का हम डुप्लीकेट बनाते हैं, उसका जब हम फोटोकॉपी करते हैं, ठीक है ना, तो जिससे हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं पीसीआर, ठीक है ना मेरे दोस्त। अच्छा, हम ये जो है पीसीआर का प्रयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यह स्वचालित होती है। स्व मतलब अपने आप, स्वयं चलित। ये क्या होती है, अपने आप चलती है और जो समय है ना बहुत कम लेती है, इसीलिए हम पीसीआर का प्रयोग करते हैं और यही होती है पीसीआर। दोस्तों आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जीन के फोटोकॉपियों को बनाने के लिए एक विधि होती है जो कम समय लेती है, उसी को हम बोलते हैं पीसीआर। दोस्तों आई होप आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं पीसीआर द्वारा डीएनए की अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं, ठीक है ना दोस्त। डीएनए पर क्या जीन लगे होते हैं, तो इसी के माध्यम से पीसीआर विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, डीएनए की जीन की अनेकों फोटोकॉपी को हम तैयार करते हैं। दोस्तों वही, अगर आप ये समझ गए होंगे तो आप ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे लिखेंगे, इस तकनीकी में डीएनए रेप्लिकेशन को बार बार दोहराया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पीसीआर विधि होती है, जो पीसीआर तकनीकी होती है, उसमें डीएनए की प्रतिकृति को बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है ना। डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, इसी प्रकार उसको बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूँ कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो आपसे रिक्वेस्ट है ना, आप इसको जो है ना बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने जो है ना क्वेश्चन में देखा होगा, बैंक में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन जो है लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है बायो रिएक्टर। क्या है मेरे दोस्त, बायो रिएक्टर। और मेरे दोस्त इसको जो है ना मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि क्या होता है बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर एक बर्तन के समान है, ठीक है ना। बायो रिएक्टर कैसा होता है, तो एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है या फिर बदला जाता है, इसी को हम बायो रिएक्टर कहते हैं।
दोस्तों अब आप समझिएगा शॉर्ट भाषा में। बायोरिएक्टर दोस्तों क्या होता है, तो बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ये बर्तन है, ठीक, ये मान लीजिए ये क्या है, बायोरिएक्टर है, ठीक। अब बायोरिएक्टर है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसमें सूक्ष्म जीव होंगे, पौधे होंगे, मानव की जो अवशेष होंगे मानव के, ठीक है ना, ये सब क्या कच्चे माल हैं, और इन सभी को मिलाकर जब हम क्या करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का, एक स्पेशल प्रकार का जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जब एक विशेष प्रकार का जब हम उत्पाद बनाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर। यही प्रक्रिया, यही बर्तन ही क्या होता है, एक प्रकार का बायोरिएक्टर होता है, ठीक है ना दोस्त। तो आशा करता हूँ कि आप इसको जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आगे समझ लेते हैं कि सर्वाधिक विडोलन बायोरिएक्टर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा बायोरिएक्टर प्रयोग में लाते हैं, तो उसका नाम है विडोलन बायोरिएक्टर, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब मेरे दोस्त चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्लाज्मिड, ठीक है ना मेरे दोस्त। सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, सभी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, यह जीवाणु में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है ना, वो जीवाणु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है। और कैसा होता है, तो एक अतिरिक्त अलग तरीके का गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। पहला पॉइंट आप याद रखिए कि प्लाज्मिड जीवाणु में पाया जाता है, कैसा होता है, तो गुणसूत्रीय और आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक, जो मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। होता तो है गुणसूत्र की तरह, गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन क्या होता है, जो मुख्य जो मेन गुणसूत्र होते हैं ना, उससे ये छोटा होता है, ठीक, जिसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, अपने आप को, ठीक है ना, दो भागों में बांटने की इनके अंदर क्षमता होती है। किसमें दोस्तों, प्लाज्मिड में, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आप सिंपल भाषा में जान लीजिए कि प्लाज्मिड जीवाणु में होता है, गुणसूत्र की तरह होता है, लेकिन गुणसूत्र से छोटा होता है, और इसमें द्विगुणन, अपने आप को डिवीजन करने की इसमें क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप इसको जो है ना बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। और मेरे दोस्त आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने के लिए मेरे दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे दोस्त इस 2024 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अभी मैंने जल्द एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने हिंदी के दोस्तों क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं ना, तो आपका 95 नंबर दोस्तों कन्फर्म है कि पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे भी हिंदी में 98 नंबर आए थे, ठीक, तो आप उनको तैयार करेंगे तो आपका भी 95 तो दोस्तों आ ही जाएगा, ठीक, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। अगर आपकी राइटिंग थोड़ा अच्छी होगी ना, तो 2-3 नंबर आपको, ठीक है ना, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं प्लाज्मिड के उदाहरण। TI एक प्रकार का प्लाज्मिड है, ठीक है ना। प्लाज्मिड आपने जान लिया कि क्या होता है, ठीक। तो एक प्लाज्मिड का नाम बताइए, तो कौन है वो, TI नाम है। प्लाज्मिड क्या है, TI क्या है, प्लाज्मिड एक नाम इसका है, ठीक है ना, जो एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। TI क्या है, तो TI एक प्लाज्मिड है। यह किस में पाया जाता है, तो यह मेरे दोस्त एग्रो लिखा है, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेनिफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया है, यहाँ देख लीजिए आप यहाँ पे कि यह जीवाणु में पाया जाता है, ठीक। तो प्लाज्मिड कहाँ होता है, जीवाणु में। उदाहरण है TI, आप इतना हमें लिख सकते हैं, ठीक। मेरे दोस्त आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगला हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो है आनुवांशिकी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या है जेनेटिक्स, क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं
उसकी वंशागत का अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी कहते हैं। दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, आप अच्छे से देखिएगा कि वह शाखा यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षण कौन होते हैं, तो जो ठीक है ना पिता से पुत्र में जाते हैं, ऐसे लक्षण जो पिता से पुत्र में जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। एवं उसकी वंशागत, अब वंशागत क्या होता है मेरे दोस्त, तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी प्रक्रिया, जो कोई भी ऐसा गुण ठीक है ना जो पिता से पुत्र में जाए उसे बोलते हैं वंशागत। ठीक है ना, वंशागत मतलब वंश की तरह जो चलता रहे, इस पीढ़ी में हो उस पीढ़ी में हो, उसी को बोलते हैं वंशागत। और लक्षण का मतलब कोई भी लक्षण हो सकता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं वंशागत का अध्ययन करते हैं कि कोई चीज़ पिता से पुत्र में कैसे जाती है, इन सभी का अगर आप अध्ययन करोगे ना तो इसी को हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विलियम बेटसन ने किया था। और आनुवंशिकी का अर्थ होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, वृद्धि होना। ठीक है ना, वृद्धि होना इसका अर्थ होता है। विलियम बेटसन ने इसका नाम दिया था। दोस्तों मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ इसलिए बोला हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत लोग बैठे हुए हैं और मैं रूम में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ डिस्टर्ब हो। ठीक है ना, इसीलिए मेरे दोस्त मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ इस वीडियो में केवल, और बाकी वीडियो मेरे दोस्त मैंने जो है ना बहुत खुल के अच्छे से आपको बताया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वंशागत या फिर आनुवंशिकता। यहाँ पर जो शब्द आया ना वही यहाँ पर लिखा है। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, स्पेंसर ने किया था। आनुवंशिक लक्षणों का जनकों से संतत में पहुँचना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। कोई भी लक्षण जनक मतलब पिता से, संतत मतलब पुत्र में जाएंगे तो उसे ही हम वंशागत या फिर आनुवंशिकता कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त जैसा कि आप दोस्तों सुन ही रहे होंगे कि आवाज़ जो है बहुत स्लो है, इसलिए मेरे दोस्त जो बाकी के जो क्वेश्चन है ना उनको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि आपका कुछ पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है ना, तो और आपको इससे लाभ ही होगा, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।